Hello everyone, in this video we have to identify whether these two compounds are identical compounds or they are isomers to each other. ठीक है, so firstly you should know what are isomers. Isomers क्या होते हैं? Compounds having same molecular formula, okay, but differ in arrangements of atoms in them. दो जो कंपाउंड्स है वो आपस में आइसोमर्स कब हो गए? जब उनके जो केमिकल फार्मूला है, जो फार्मूला है वो तो सेम रहेगा, बट उसमें डिफरेंस क्या आएगा? जो कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, ठीक है, या फिर एटम टू एटम अरेंजमेंट है, वो कहीं ना कहीं डिफर आपको देखने को मिलेगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. अमंग दीज टू कंपाउंड्स हमें ये पता लगाना है कि ये आपस में आइसोमर्स है या फिर ये एग्जैक्ट सेम, दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, आइडेंटिकल है. सो फर्स्टली राइट डाउन द केमिकल फार्मूला. हम दोनों के केमिकल फार्मूला देखेंगे कि क्या है. इसमें केमिकल फार्मूला देखो, सी कितने हैं? 1 2 एंड 3. सी इज़ 3, ठीक है, एंड हाइड्रोजन कितने? 3, 1 यहाँ पे 4 5 6 7. हाइड्रोजन कितने हो गए? 7 एंड 1 इज़ ब्रोमीन. ये इसका केमिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड का. ना इसका देख लेते हैं. सी कितने? 1 2 3. सी 3 है. एच कितने हैं? 3 4 5 6 7 7 एंड एक ब्रोमीन है. नाउ एज यू कैन सी कि दोनों कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है. नाउ अब बात आ जाती है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसा है इसमें. नाउ यू कैन सी दैट कि जो ब्रोमीन है वो इस वाले कंपाउंड में फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, अटैचमेंट इसकी. बट जो दूसरा कंपाउंड है उसमें अटैचमेंट कहाँ से है? 1 एंड 2. दैट मीन्स सेकेंड कार्बन से ब्रोमीन की अटैचमेंट है. इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों क्या है? ये दोनों आइसोमर्स है, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफर है बट जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो सेम है. सो ये दोनों क्या कहलाएंगे हमारी ऑब्जर्वेशन से? दीज आर आइसोमर्स. दीज आर टू बी स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक, दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स. पोजिशनल आइसोमर्स क्या होता है? जो कि सर्टेन पोजीशन से डिफर करे. जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में ब्रोमीन लगा था, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे लगा है. ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रोमीन एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज सेम, ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं. अब देखो, दोनों में से पता लगाना है कि whether they are isomers और identical molecules, ठीक है. सो यहाँ पर भी राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला. क्या आ जाएगा? C3H. H काउंट करो कितने हैं? 7 एंड एक क्या हो जाएगा? एक नाइट्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, O2, ठीक है. अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 कार्बन्स है, 7 हाइड्रोजन्स है और नाइट्रोजन भी एक है इसमें एंड 2 ऑक्सीजन है, ठीक है. अब नाउ हमें ये देखना है कि केमिकल फार्मूला तो सेम है. अब देखना है कि जो एटम्स के अरेंजमेंट है या फिर एटम टू एटम अटैचमेंट है वो सेम है या डिफर है कुछ. देखो CH3, ठीक है, उसके बाद क्या है? CH है, यहाँ पर भी CH है. CH के साथ डायरेक्टली अटैच NH2 लगा हुआ है, यहाँ पर भी NH2 है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट जो है वो कार्बन है, ठीक है. कार्बन से एक साइड OH लगा है और एक साइड डबल बॉन्ड O लगा है. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी एक साइड डबल बॉन्ड O लगा है, दूसरी साइड OH लगा है. अब कई लोग कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नीचे को है, यहाँ पर तो ऊपर को है. तो ये जस्ट इसकी पोजीशन है. पोजीशन मतलब आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो. अगर आप बॉन्ड यहाँ पर भी ऊपर को भी बना दो तो भी वो सेम ही होगा, ठीक है. सो यहाँ पे सिर्फ इसको लिखने का फ़र्क है, बाकी मॉलिक्यूल सेम है. सो कंक्लूजन क्या निकला? जो ये दोनों कंपाउंड्स है, दीज आर नॉट आइसोमर्स, बल्कि दीज आर सेम मॉलिक्यूल. एक ही मॉलिक्यूल है जिसे कि डिफरेंटली इस तरह से लिखा गया है, ठीक है. सो दे आर बोथ सेम बिकॉज जो इनके बॉन्डिंग पैटर्न्स है वो सेम है और मोर ओवर फॉर्मूला भी इनका सेम है, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा ये दोनों कंपाउंड्स. अब देखो, अब खुद से ट्राई करो कि आइसोमर्स हो गए या फिर आइडेंटिकल हो गए. नाउ इसका केमिकल फार्मूला क्या आ जाएगा? कितने कार्बन है इसमें? C5 एंड हाइड्रोजन काउंट करो तो कितने हैं इसमें? 8, ठीक है. अगेन इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन हैं एंड हाइड्रोजन्स कितने हैं? 3 4 5 6 7 एंड 8. नाउ द केमिकल फार्मूला इज सेम. तो हमें देखना है कि बॉन्ड टू बॉन्ड अटैचमेंट या फिर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसी है इसमें, ठीक है. तो यहाँ पर देखो CH3 है, ठीक है, बट यहाँ कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है. यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है. फिर देखोगे आप लास्ट में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है. इस तरह से जो
अरेंजमेंट है एटम्स की वो भी डिफर हो जाती है। तो ये दोनों आइडेंटिकल ना होते हुए ये क्या कहलाएगी, दीज आर द आइसोमर्स, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दूसरे कंपाउंड में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वजह से ये दोनों आइसोमर्स हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है। एंड लास्ट वन को खुद करने की कोशिश करो, बताओ कि दोनों में से दोनों क्या है, आइडेंटिकल है या फिर आइसोमर्स है। अब देखो अगर आप केमिकल इसका फॉर्मूला लिखने लगो, ये क्या आएगा, 1 2 3 4 5 C5NH हाइड्रोजन काउंट करो, H12। अगेन यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 4 5 C5 एंड H कितना आ गया, H इज़ 12 कैलकुलेट करोगे। ठीक है। अब ये क्या है, इसमें केमिकल फॉर्मूला दोनों के सेम है, अब देखना है अरेंजमेंट कैसी है एटम्स में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या एक ये जो कंपाउंड है इसमें स्ट्रेट चेन बनी जा रही है। ठीक है। कार्बन का जो स्केलेटन है वो स्ट्रेट है, बट इसमें क्या हो रहा है, अगर आप लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ब्रांचिंग आ रही है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है। दैट मीन्स इनके केमिकल फॉर्मूला सेम है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफर है, सो दे आर आइसोमर्स, और टू बी स्पेसिफिक दे आर चेन आइसोमर्स या फिर स्केलेटल आइसोमर्स, बिकॉज यहाँ पे चेन में डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इनके स्केलेटल में डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो किसी भी आइसोमर को या फिर किसी भी आइडेंटिकल स्पीशीज़ को। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।